नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। अभी यूपी चुनाव में 3 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन घमासान शुरू हो चुका है। अखिलेश यादव मैदान में उतर चुके हैं। लखनऊ में उन्होंने किसानों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने फिर कहा कि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो लखीमपुर खीरी में जिन किसानों की मौत हुई थी उनके परिवारों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। किसानों को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर अखिलेश यादव आरएलडी के साथ गठबंधन कर चुके हैं। जयंत चौधरी के साथ मिलकर अखिलेश यादव पश्चिम उत्तर प्रदेश को साधने की तैयारी में। हालांकि बीजेपी की तरफ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कमान पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने संभाल रखी है। ऐसे में इस बार जाटलैंड में जबरदस्त सियासी घमासान की संभावना है। समाजवादी पार्टी और बसपा कांग्रेस कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तिथि नहीं बताएंगे। इतने सुख तकलीफ किसी सरकार ने नहीं दी होगी जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आम जनता को परेशानी और तकलीफ देने का काम किया। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, कुर्सी की लड़ाई की सिर्फ झांकी है। तीखे शब्दों का असली प्रहार और उसी अंदाज में प्रचंड पलटवार अभी बाकी है। आरोप बेहिसाब और उसी तरीके का जवाब अभी बाकी है। देश के सबसे बड़े सूबे में जबरदस्त सियासी जंग की जो आहट सुनाई पड़ रही है वो आने वाले दिनों में और ज्यादा तीव्र होने वाली है। और इस बार सबसे घनघोर घमासान होने वाला है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बीजेपी की तरफ से पश्चिम उत्तर प्रदेश की कमान खुद पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने संभाली है, तो दूसरी तरफ फिर से साइकिल पर चढ़कर 5 कालिदास मार्ग पर पहुंचने के लिए बेकरार अखिलेश यादव केसरिया पार्टी को मात देने के लिए चक्रव्यूह बना रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 6 या 7 दिसंबर को अमित शाह विजय संकल्प रैली में नई लकीर खींचेंगे, तो 7 दिसंबर को अखिलेश यादव भी गठबंधन की ग्रैंड रैली करने वाले हैं। यूपी के जाटलैंड पर बीजेपी को परास्त करने के लिए अखिलेश ने कैसे रणनीति बनाई है, किसानों की नाराजगी के बीच अमित शाह के दिमाग में क्या चल रहा है, ये विस्तार से बताएंगे। मगर उससे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश का समीकरण समझ लीजिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करीब 18 से 20% जाट हैं। 49 ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। करीब 2 दर्जन सीटों पर मुस्लिम और जाट मिलकर 50% हो जाते हैं। पिछली बार बीजेपी की सटीक रणनीति की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मुस्लिम गठजोड़ दरक गई थी। ऐसे में बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी से लेकर मायावती और यहां तक कि जाटों के स्वयंभू नेता चौधरी अजीत सिंह भी कहीं नहीं टिक पाए थे। लेकिन इस बार इसी वोट बैंक पर अखिलेश यादव की नजर है। किसानों को दूरी बनाकर जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन को मजबूत करते दिख रहे हैं। सरकार जानती थी कि इस बार किसान उन्हें गांव में घुसने नहीं देंगे, किसान उनका जवाब दे देंगे वोट से, इसीलिए तीनों कानून वापस हो गए हैं। अभी 3 ही कानून वापस हुए हैं, अभी कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ है जिससे हमारे किसानों को उनकी एमएसपी मिल जाए। और जब तक एमएसपी नहीं मिलेगी हम समाजवादी लोग लगातार संघर्ष करते रहेंगे गरीबों किसानों के लिए और उन किसानों के आंदोलन का समर्थन करते रहेंगे। यही वजह है कि अखिलेश ने जयंत चौधरी के साथ गठबंधन किया है। यूं तो अब तक सीटों के बंटवारे पर औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन ये तय हो चुका है कि 7 दिसंबर को मेरठ में दोनों नेता रैली करेंगे। लखनऊ में अखिलेश यादव ने संकेतों में बता दिया है कि एजेंडे में क्या होगा। बताओ नौजवानों, कहां नौकरी है आपके लिए? अगर नौकरी हो तो बताओ। और इधर पढ़ाई पूरी चौपट हो गई, बच्चों की भी पढ़ाई बर्बाद हो गई। इतनी पढ़ाई लिखाई कभी बर्बाद नहीं हुई होगी जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो गई। कोई नहीं पढ़ पा रहा है, ना अच्छी शिक्षा दे पा रहे, और अगर शिक्षित भी हो जाए नौजवान तो ना उसके लिए नौकरी है ना रोजगार का इंतजाम है। कहने को तो दावा कर सकते हैं कि देश की सबसे ज्यादा नई आबादी यहां है, लेकिन इस आबादी को नौकरी कहां मिल रही है? किसानों का जिक्र कर अखिलेश यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने की तैयारी में। वो जानते हैं कि 2017 हो या 2012, जाटलैंड जिस पर मेहरबान हुआ है
उसका मुख्यमंत्री निवास यानी 5 कालिदास मार्ग तक पहुंचना आसान हो जाएगा। यूपी की 403 में से पश्चिमी यूपी में 136 विधानसभा सीटें हैं। 2007 के चुनाव में बीजेपी को 136 में से 103 सीटें मिली थी। समाजवादी पार्टी को 2017 में 27 सीटें मिली थी, जबकि बाकी दलों को सिर्फ 6 सीटों से संतोष करना पड़ा था। जबकि इस जाटलैंड पर उससे ठीक 5 साल पहले यानी 2012 में सियासी स्थिति बेहद उलट थी। तब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का इस इलाके में दबदबा था। चौधरी अजीत सिंह की चौधराहट बरकरार थी। 2012 में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 58 सीटें मिली थी। बहुजन समाजवादी पार्टी को 39 सीटों पर सफलता मिली थी। बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तब सिर्फ 20 सीटें हासिल हुई थी। उस चुनाव में चौधरी अजीत सिंह वाले राष्ट्रीय लोकदल को 9 और कांग्रेस को 8 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन 2014 के चुनाव से पहले यूपी में अमित शाह की एंट्री हुई और फिर वो हुआ जो कभी नहीं हुआ था। बीजेपी ने 71 सीटें जीती थी। फिर वही करिश्मा 3 साल बाद बीजेपी ने तब दोहराया जब अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष थे। शाह की रणनीति के सामने मुलायम अखिलेश राहुल से लेकर मायावती तक कोई नहीं टिक पाए। एक बार फिर अमित शाह ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मोर्चा संभाला है। पहले समझिए कि अमित शाह के लिए बड़ी चुनौती क्यों है। किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही है। कई इलाकों में बीजेपी के नेताओं का जोरदार विरोध भी हुआ है। अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के साथ मिलकर गठबंधन कर लिया है। उत्तराखंड से मुख्यमंत्री जी का पलायन न होता तो 5 साल हमारे खराब नहीं होते। विपरीत हालातों के बावजूद बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिम्मा अपने कंधे पर लिया है। पश्चिमी यूपी को जीतने के लिए अमित शाह 6 या 7 दिसंबर से मोर्चे पर जुट जाएंगे। सहारनपुर में रैली करेंगे। अपने हिसाब से सियासी हवा का रुख मोड़ने के लिए मशहूर अमित शाह 2014 और 2017 वाली सफलता दोहराने की कोशिश करेंगे। ये लोग उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर सकते। जात पात में बांटना, दंगे कराना, तुष्टीकरण करना और वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाना। जैसे ही चुनाव आया है, अखिलेश जी को जिन्ना बहुत महान दिखने लगे हैं। मैं इतनी बड़ी भीड़ में बहुत सारे माइनॉरिटी के भाई बहन बैठे हैं, कोई आदमी ऐसा है जिसको जिन्ना में महान व्यक्ति की नजर आती है? अमित शाह लक्ष्य भेदी तीर लेकर मैदान में उतरने वाले हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस बार हालात अनुरूप नहीं है। हालांकि जिस तरह मोदी सरकार ने कृषि कानून की वापसी का ऐलान कर दिया है, उससे विपक्ष को जोरदार झटका लगा है। योगी सरकार ने गन्ना किसानों को भी बकाया दिलाया है। अमित शाह संकेत दे चुके हैं कि मोदी और योगी के काम के जरिए वोट इकट्ठा करने की तैयारी है। ये समाजवादी पार्टी और बसपा कांग्रेस कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तिथि नहीं बताएंगे। कहते थे या नहीं कहते थे? आज मैं डंके की चोट पर कहता हूं, नरेंद्र मोदी जी को आपने दोबारा अधिकार दिया और अयोध्या की उसी भूमि पर भव्य रामलला के मंदिर का शिलान्यास करने का काम। अमित शाह जानते हैं कि अखिलेश और जयंत चौधरी का कॉम्बिनेशन किसानों के कुछ स्वयंभू बीजेपी के खिलाफ जाटलैंड में चक्रव्यूह बना रहा है। धरने पर बैठे किसानों में अब भी आक्रोश बरकरार है। यही वजह है कि 2017 से पहले के उत्तर प्रदेश को आईने में उतारकर अखिलेश यादव पर तीखे प्रहार कर रहे हैं। मोदी जी ने एक जैम लाया है जिससे भ्रष्टाचार विहीन खरीदी हो सके। उसका आधार क्या है? जे का मतलब है जन धन बैंक अकाउंट, ए का मतलब है आधार कार्ड और एम का मतलब है हर आदमी को मोबाइल। मैंने एक पत्रकार को पूछा कि भाई ये कौन सा जैम लाए, जरा जांच करो तो। उसने कहा आपको मालूम नहीं है? मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं मालूम है। उन्होंने कहा उनके जैम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुख्तार। अमित शाह का ये अंदाज तब है जब वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सियासी विकेट पर उतरे नहीं हैं। अपनी रणनीति से बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाने वाले अमित शाह जब बीजेपी कैंप करेंगे तो फिर क्या होगा, इसका अंदाजा अखिलेश यादव को भी है। यही वजह है कि जयंत चौधरी के साथ मिलकर सूबे के पश्चिमी हिस्से में खड़े अखिलेश योगी सरकार की खामियां और कानून व्यवस्था का जिक्र कर रहे हैं। जब से बाबा मुख्यमंत्री जी आए उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया है।
उत्तर प्रदेश पीछे कर दिया। और ये हारने वाले लोग ही दूसरों का नाम लेते हैं। ये तो हम लोग सब जानते हैं, हारने वाले ही लोग दूसरों का नाम लेते हैं। ये हारने जा रहे लोग हैं और इन्होंने जो जो वादा किया अभी भी पूरा नहीं कर पाए हैं। कोई वादा बड़ा पूरा किया हो तो बता दो। आपके यहां कोई बड़ा काम कर दिया हो तो बता दो। इस सरकार का केवल एक ही काम है, नाम बदल देना, रंग बदल देना। और अभी भी नाम बदल रहे हैं। जब सरकार जाने वाली है तब भी नाम बदल रहे हैं। और इस बार जनता ने ठान लिया है कि इस नाम बदलने वालों को बदल देंगे। जिन्होंने नाम बदले वही बदलने जा रहे हैं। और जब नया मुख्यमंत्री बनेगा तो उसका भी नया नाम होगा, पुराना नाम नहीं होगा। यूपी में बीजेपी को सत्ता से उतारने के लिए अखिलेश यादव ने पूरी ताकत झोंक दी है। छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया है। दूसरे दलों से आने वाले नेताओं के लिए एंट्री गेट खोल दिए हैं। अखिलेश यादव फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, लेकिन अभी अमित शाह का असली पत्ता खुलना बाकी है। लेकिन ये तय है कि यूपी की जंग जबरदस्त होने वाली है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर नजर सबकी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से। ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।